नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं श्री रामेश्वर पटेल। लेकिन आप रामेश्वर पटेल वो नहीं हैं, गुड्डा के नाम से मशहूर हैं और अपने नाम के आगे रामेश्वर गुड्डा पटेल लिखना पसंद करते हैं। बिचौली हबशी के रहने वाले हैं और बिचौली मर्दाना गांव के रामेश्वर पटेल जी हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सहकारिता से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है गुड्डा साहब हमारे स्टूडियो में। नमस्कार साहब। आप पिछले कई सालों से समाज सेवा के कार्य में जुड़े हुए हैं, कभी राजनीति में सक्रिय होने की नहीं सोची आपने? नहीं, मेरा ये मानना है कि समाज सेवा ही सच्ची सेवा है। समाज की सेवा अगर आपने करी तो राजनीतिक तो क्या है कि ठीक है, आदमी की मानसिकता होती है कि राजनीतिक में भी आए, लेकिन समाज की सेवा में मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। आप कलोता समाज के भी बड़े प्रमुख कार्यकर्ता माने जाते हैं। नेता तो मैं नहीं कहूँगा, प्रमुख कार्यकर्ता हैं। आपके परिवार के लोग भी कलोता समाज के पदाधिकारी रहे हैं। आपके ताऊ जी बहुत बड़े जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, तो क्या उनके बारे में कुछ बताइए? आपके ताऊ जी कौन थे? मेरे ताऊ जी का यही था कि समाज के अंदर रह के समाज की सेवा करना। एक मेरे ताऊ जी का सपना था कि ओंकारेश्वर में जो धर्मशाला बनी है, नागर घाट के ऊपर है जस्ट, वो धर्मशाला समाज को समर्पित करी उन्होंने। अपने जीवन के 12 साल उसमें पूरी तरह लगाए उन्होंने और धर्मशाला के लिए पूरा प्रयास करा भोपाल। पर वहाँ तो वन विभाग की जमीन थी, कैसे धर्मशाला बनी और कैसे उन्होंने जमीन पाई? वही था कि वन विभाग की जमीन थी, उसके लिए उन्होंने 12 साल लग गए। जो टाइम जो लगा ना उसी चीज में लगा कि वन खंडवा, कभी भोपाल, कभी खंडवा, कभी खड़गोन, कभी ओंकारेश्वर, उस चक्कर में उनको 12 साल निकल गए। लेकिन अधिकारियों ने फिर रास्ता निकाला और वो जमीन मिल गई। वो अब जमीन का ट्रस्ट बना दिया धर्मशाला का आपने? जी, समाज के नाम से धर्मशाला का ट्रस्ट बन गया और सामने 3 मंजिल बिल्डिंग भी बन चुकी है वहाँ पर। क्या क्या सुविधाएं होंगी वहाँ धर्मशाला में? धर्मशाला में सुविधा है, नीचे एक हॉल है पूरा, एक मीटिंग हॉल है और ऊपर कम से कम 25-30 रूम है जो ठहरने की व्यवस्था है। तो वहाँ केवल आपके समाज के लोग ही उसका फायदा उठा सकते हैं या कोई भी उठा? नहीं, कोई भी जा सकते हैं, सबके लिए ये जी, ऐसा कुछ नहीं समाज के ही जाए, सभी के लिए। गुड्डा भैया, आपके बहुत प्रसिद्धि है सामूहिक विवाह कराने में। आप सामूहिक विवाह कराते रहते हैं। पिछली बार आपने देपालपुर में करीब 225 जोड़ों का विवाह करवाया था। इतनी बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह कराना, वो भी आप रहते बिचौली हबशी में, आयोजन आपने देपालपुर में कराया और लोग कहते हैं कि 1.5 लाख लोगों ने उसमें भोजन किया। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको वहां जाके विवाह कराने की सूझी? क्या है कि पिछले 2 वर्ष से हम यही करवा रहे थे अपने गांव पे ही, बिचौली हबशी पे ही जी। लेकिन पिछली बार कलेक्टर साहब आए थे तो उनका कहना यह था कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र की जनता रहती है उसके अंदर और इस शहर से लगा हुआ गाँव बिचौली हबशी, तो कहते गाँव वालों को इसका अधिक से अधिक फायदा नहीं हो पा रहा। तो आप इसमें ऐसा करो कि कम से कम देपालपुर साइड जाओ और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, जिनके पास मालूम नहीं पड़ता उनको किसी को शादी हो रही है, किसी को योजना चल रही है, आप उनके बीच में जाओ और ये काम करो तो उनको कम से कम इसका फायदा तो मिले। तो मन के ठीक है साहब, मन को अगले साल मन को प्रयास करते हैं, हाँ तो नहीं करते मन को इस चीज़ की। और वही एक प्रयास हमने देपालपुर में जाके करा था, जो 224 जोड़ों का शादी वहाँ पर हुई थी। और करीब 1.5 लाख लोगों को आपने बुलाया था भोजन के लिए, विशाल डोम बनाया। लोग कहते हैं कि देपालपुर में इतनी बड़ी शादी, इतना बड़ा आयोजन सामूहिक शादी का कभी नहीं हुआ। नहीं, अब हमने तो क्या था कि ठीक है, हमने उस चीज़ की कभी कल्पना नहीं की कि हमने छोटा करा कि बड़ा करा। जो भी ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और हमारी मेहनत और लोगों का जो सहयोग रहा, जो भी काम था। कितना खर्चा किया इस पे करीब करीब आपने? 1.5 लाख लोगों का भोजन, 2.5 लाख स्क्वायर फीट में आपने डोम बनवाए थे ताकि छाया मिले लोगों को, और सभी विवाहित जोड़ों को आपने उपहार दिए। कन्यादान तो नहीं कहना चाहिए, पर आपने उपहार दिए लोग। जी जी। तो कितने कितने के उपहार दिए उन्हें और कितने खर्च किया? नहीं, इसमें उपहार तो क्या, एक मतलब बर्तन अपने कम से कम 70-65 तरह जो बर्तन होते हैं, चम्मच से लगा गृहस्थी के जो सारे बर्तन, उसमें हमने अपना गैस चूल्हा भी दिया इस बार, अलमारी, पलंग, बिछुड़ी, पाइप। मतलब उनको 8 जने को बर्तन, अगर भोजन बना रहा तो कहीं जाके खरीदना नहीं पड़ेगा कोई सामान, मतलब तुरंत अपनी गृहस्थी चालू कर सकते हो। मतलब नवविवाहित जोड़ा चाहे तो अपनी गृहस्थी तत्काल शुरू कर सकता है। और 8 लोग भी अगर उनके घर में आ जाएं, 6 लोग भी मेहमान आ जाए तो उनका भोजन बना के खिला सकते हैं। जी।
पूरी व्यवस्था को दी थी हमने। तो कितना खर्च किया आपने? हाँ, इसमें खर्च तो क्या कम से कम 1,60,00,000 तक हो गया था पूरा वो, और जोड़े तो। और बड़ी दिलचस्प बात हमें यह पता चली कि उस राशि में से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जो राशि मिलनी चाहिए थी, बसंत पंचमी को विवाह हुआ था, अभी तक राशि नहीं मिली। हाँ, वो कोई कारणवश ठीक है, वो कह रहे पैसे आ रहे लेट हो रहे हैं वो क्या, हाँ, यही है, बाकी तो उसका ये नहीं कह सकते। यानी आप और आपकी संस्था अगर मजबूत ना हो तो ये सामूहिक विवाह और कन्यादान कराने वाले लोग तो बेचारे भूखों मरते हैं। ये बात सही है कि गवर्नमेंट को इस पॉलिसी में थोड़ी चेंज करना चाहिए क्या, क्योंकि इससे क्या है कि अब ठीक है अपने पास तो था तो लगा दिया, बाकी आम जनता जो करने की इच्छा रखता है कोई मेरा अलावा कोई और भी, तो वो इस चीज में फिर आगे नहीं आ पाएंगे। कहीं ना कहीं उन लोगों को इस तो चीज इसके पीछे लापरवाही है या राजनीतिक गुटबाजी है कि आप फलाने गुट के हैं तो आपको नीचा दिखाना है, आपका काम ना हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो मेरे को ऐसा लगा भी नहीं कुछ। मैंने तो उनको बोल दिया कि जब आपकी इच्छा है उनको दे देना। मैंने 1-2 बार फोन लगाया था उनको क्या, बाकी ठीक है उनके, बाकी अब वो राजनीतिक का दबाव कर रहे हैं कि किसी और कोई कारणवश से है, भगवान जाने। अभी ये तो मुख्यमंत्री चाहे जहाँ डिडोरा पीटते रहते हैं। कितने महीने हो गए शादी को, बसंत पंचमी को कितने महीने हो गए जी, टाइम तो काफी हो गया, और अभी तक इतने दिन के बाद भी आपको पैसा नहीं मिला। अगर आपने ब्याज बट्टे से पैसा लिया होता तो लाखों रुपए तो ब्याज ही हो जाता। जी हाँ, ये बात तो सही है। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज के लिए तो अब इसमें प्रशासनिक जो भी जवाबदार अधिकारी है वही उसको कह सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप कैलाश विजयवर्गीय जी के खास हैं और मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के गुट के लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों का काम नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीएम तो सबके ही हमारे ऐसा सबके, लेकिन वो अपने वालों का ध्यान ज्यादा रखते हैं। नहीं, सीएम साहब ऐसा उनके दिमाग में, उनकी मंशा में ऐसा कुछ नहीं है सीएम साहब के। ये तो क्या है कि नीचे के जो लोग जैसे रहते हैं, अब जैसे कि देपालपुर में जो कार्यक्रम करा तो वहाँ के जो जनपद जिला पंचायत के जो है, ये चीज तो उनको देखना है। सीएम साहब को तो ये चीज देखना ही नहीं है क्या। तो ये लोग कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है डिले कभी कर रहे हो, पर सीएम साहब ने ऐसा तो बोला ही नहीं कि तुम इस चीज को डिले करना क्या। नहीं, ऐसी बात कहीं थोड़ी जाती कि डिले करना, वो तो हो जाती कि अच्छा आप इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, कभी आप पद के पीछे नहीं भागे, पद नहीं मिला आपको? नहीं, मेरा क्या है कि ठीक है पद है या नहीं है, कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि पद रहे या नहीं रहे, पद के पीछे तो हर कोई भागता है, लेकिन सही वही रहता है कि जो बिना पद से कुछ करके दिखाए। पद की लालसा रख के काम करोगे तो क्या मतलब निकलेगा। वो तो ये लगेगा कि लोगों को कि यार ठीक है था पद तो करा इन्होंने, बाकी कोई पद ही, मेरे हिसाब से पद ही नहीं ठहरता कि पद रहे तो ही काम करे। आप ऐसे भी समाज में सही काम कर सकते हैं बिगर पद से भी, अगर आपकी मंशा है तो। गुरुजी कौन है जिनकी आप इतनी? मेरे गुरुजी में गांव पे आश्रम बना हुआ है जी, क्या, बिचौली हफ्सी में गुरु गोरखनाथ जी का। अच्छा, और उनका जो आदेश होता है वो आप मानते हैं उनका? जी हाँ, वो भी ऐसे आदेश, मतलब या तो वो इससे है कि संत कि किसी फोटो वोटो में कहीं में विश्वास ही नहीं रखते हो। हाँ। अभी तक मेरे इतने कार्यक्रम हुए कहीं भी उनका फोटो वोटो कुछ नहीं है, तो उनका यही कहना है, वही सच्चा संत है कि जो मीडिया से या फोटो से सबसे दूर रहे। उनका कोई होर्डिंग नहीं लगे, कोई बैनर नहीं लगे, कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं। वो तो सिर्फ फलाने संत के मार्गदर्शन में फलाने नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कहते। वो तो कहते तुम सिर्फ भगवान का नाम लो, सही काम करते जाओ, भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सही काम होते जाएंगे तुम्हारे। वो कभी ये नहीं चाहते कि मेरा फोटो आए, कि मेरा ये हो। आपने अपने ताऊजी पुंजराज जी पटेल की स्मृति में एक ट्रस्ट भी बनाया हुआ है, क्या करता है ये ट्रस्ट? ये ट्रस्ट पुंजराज पटेल सामाजिक संगठन के नाम से हमने बनाया। ये ट्रस्ट जो समाज के, जैसे कि बच्चों को पढ़ने लिखने की जो काफ़ी किताब वितरित करते, वो इसमें करते, इसके माध्यम से हम। और जल सुविधा, लोगों को पानी निःशुल्क चल रहा है क्या। हमने सुना आपके जल सेवा जो है वो आधे इंदौर शहर तक आ जाती है, ग्रामीण इलाके में होने के बाद भी। नहीं, वो क्या है कि बाईपास से लगा हुआ ही गाँव है जी, तो शहर भी लगा ही हुआ है। हाँ, तो बस जब से ही चल रहे हैं, 2 टैंकर चल रहे हैं निःशुल्क तरीका से, वो आप अपनी ओर से चलवाते? जी, निःशुल्क। आपकी श्रीमती जी सरपंच हैं बिचौली हफ्सी गांव जी, में, तो उनका कामकाज कौन देखता है, आप करते हैं या वो खुद करती हैं? कामकाज तो क्या, ग्रामीण क्षेत्र है तो घूंघट की प्रथा तो ही सरी अधिकतर तो। हाँ। तो कामकाज तो मेरे को देखना है वो क्या। हाँ, हाँ, और यूं भी लोग कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है और सफल महिला के पीछे एक पुरुष होता है, जो आमतौर पर उसका पति या पत्नी होता है। जी। तो राजनीति में जाने की आपकी क्या महत्वाकांक्षा, क्या करना चाहते हैं आप राजनीति में जाके? राजनीति क्या है कि जाने की मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि राजनीति ही करना अपने को। मेरे तो यह है कि सिर्फ समाज की सेवा करना और जो सही काम है वो करना।
अब अपने को कर देना है, बाकी उनका मैटर है, वो सोचे अच्छा कि बुरा जो सा जो लगे उनको। अच्छा, आपने जो सामूहिक विवाह करवाया था पिछले दिन, उसमें आपने बालिका वधू की आनंदी को बुलवाया, ऐसा क्यों? वो क्या है कि उनकी भी शादी अपने इसमें हुई थी, बालिका वधू मतलब मुख्यमंत्री जो योजना के अंदर ही जी। तो हम चाह रहे थे उससे समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए। हालांकि मेरी श्रीमती का था तो निवेदन इसमें कि थोड़ा उसको बुलाया जाए, तो लोगों को ये लगे कि कम से कम नहीं यार, उनकी शादी हुई तो लोग ज्यादा प्रेरित हो कि अपन भी इसमें ही शादी करें, इसलिए हमने उनको भी थोड़ा बुलाया था उसके अंदर। बालिका वधू की जो सरपंच बनी हुई प्रौढ़ मतलब परिपक्व बालिग दुल्हन थी, उन्हें आपने बुलवाया था। जी जी, इससे समाज के अंदर थोड़ा मैसेज जाए कि ये अगर शादी कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। पिछले कलेक्टर राघवेंद्र सिंह जी आपको बहुत प्रेरित करते थे कि आप सामूहिक विवाह करें, बड़े आयोजन करें, और उन्हीं के कहने पे आपने राऊ क्षेत्र छोड़ के, बिचौली हफ्सी गांव छोड़ के आपने देपालपुर में आयोजन किया। अब जो नए कलेक्टर आए वो आपको सहयोग देते हैं पूरी तरह? नहीं, कलेक्टर साहब से मतलब वो साहब उनके, क्योंकि वो 2 बार ऑलरेडी कार्यक्रम में आ चुके थे राघवेंद्र सिंह की, तो उनके दिमाग में पूरा ये था कि कार्यक्रम कैसा है। नहीं तो अक्सर होता क्या है कि सामूहिक विवाह है मतलब कुछ ज्यादा ये नहीं रहेगा, सिर्फ नेतागिरी के हिसाब से आदमी करते रहते हैं। हाँ। तब ये जो कलेक्टर साहब आया था तो ये क्या है कि वो उस दिन बसंत पंचमी के दिन एक तरह से अपन कह सकते हैं कि धार के अंदर जो था वहां पर, हाँ। उस चक्कर में, क्योंकि पूरा प्रशासन तो उधर का भी ध्यान आकर्षित था, प्रशासन पूरा उसमें लगा हुआ था, तो उस कारणवश एक कलेक्टर साहब उसमें आ नहीं पाए कार्यक्रम में। नहीं तो जरूर जी भी आने वाले थे, जिस मुख्यमंत्री भी आने वाले थे, लेकिन वो भी उसी कारणवश नहीं आ पाए। और उस कार्यक्रम में भाई साहब एक बात ये विशेषता रही कि एक तरफ धार के अंदर हिंदू मुसलमान के मतलब दंगे की वो चल रही थी कहीं ना कहीं कि लोग जो भड़काने के चक्कर में, तब कौन था मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा जी। और हमारे पंडाल के अंदर 11 मोमेडन समाज की जोड़ों की भी शादी हुई उसी पंडाल के अंदर। 224 वर्ष मतलब हिंदू और मुसलमानों के सामूहिक विवाह एक साथ हो रहे जी, एक साथ हुए वहाँ पर। तो वहाँ कम से कम 5 से 7 हजार मोमेडन समाज के लोग भी थे। हाँ। तो एक तरीके से कह सकते हैं आप कि 1-1.5 लाख पब्लिक में अगर कुछ भी हो सकता था, अगर इसको ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं माना जाए तो मैं समझता हूँ इससे एक बड़ा चीज जिसकी बात करते हैं लोग कि जिस दिन बसंत पंचमी को सामूहिक विवाह आपने कराया, 1.5 लाख लोगों को भोजन कराया, 224 जोड़े सपरिवार आए वहां, उस दिन पूरे क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई, ओले गिरे, लेकिन आपके क्षेत्र में ओले नहीं गिरे। तो क्या मानते हैं आप इसको, कोई चमत्कार मानते हैं क्या? ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद था, उनका क्या, बाकी चमत्कार तो क्या, मतलब उनके बिगड़ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सब दूर पानी गिरा और मैं ही नहीं गिरा, प्रॉपर देपालपुरी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इसमें ऊपर वाले का पूरा आशीर्वाद है। और क्या क्या आपकी समाज सेवा की गतिविधियां चलती, स्कूल कॉलेजों के बच्चों को भी आप मदद करते हैं? जी, कॉलेज के बच्चों को जैसे किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है तो उनके एडमिशन में उनकी मदद जो अपने से बन जाए, इधर उधर से फोन लगा लोगा उनके एडमिशन करवाना। हाँ। क्या, और बाकी जो गरीब बच्चों को कापी किताब वितरित करना, ये रहती है समाज। आप इसके कोई पोस्टर वोस्टर नहीं छुपाते कि इतने लोगों की हमने मदद की, ऐसा कुछ नहीं करते? नहीं, क्या करना, सब जिनकी करी उनको तो मालूम ही है, बाकी दिखाने से किसको क्या होता है। मेरा गुरुजी ने बोला था, मेरा भी यही है कि दिखाने से कोई चीज ये नहीं होती है। आपके दिल में अगर है तो करके छोड़ दो, जिसका करा उसको तो मालूम है कम से कम। यानी आप अगर परोपकार करते हैं और परोपकार को प्रचारित करते हैं तो उसका महत्व कम हो जाता है। जी, निश्चित होता है उसका महत्व कम, ये मैंने खुद महसूस भी किया है। यानी नेकी करिए और भूल जाइए बस, क्योंकि देखने वाला तो ऊपर वाला, उससे तो कोई चीज छिपी ही नहीं है कि आपने क्या करा क्या नहीं करा। चलते चलते रामेश्वर गुड्डा पटेल जी, एक बात बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? आखिर आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य तो सिर्फ यही है कि समाज सेवा करो बस। बाकी कभी की ये नहीं मत रखो कि अपने को ये मिला वो मिला, ठीक है, जो भी देना होगा ऊपर वाला तो देख रहा है, देना है नहीं देना उसके हाथ में, अपना कर्म अपन करो, पीछे हट जाओ। बाकी जिसको सोचना है, जिसका करा उसको सोचने में अच्छा। भगवत गीता के में श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर आप चल रहे हैं पूरी तरह से? जी, मैं उस पर चल नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ चलने का प्रयास कर रहा हूँ उसके ऊपर। क्या ये चलना मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर मैं तो क्या है उसके ऊपर अभी थोड़ा सा ही चला हूँ, पूरा नहीं चला हूँ अभी। रामेश्वर गुड्डा पटेल जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, और वाकई आप जैसे लोग बहुत कम है, शहर में बिरले हैं जो समाज सेवा करते हैं। वरना एक आदमी एक बच्चे की भी मदद करता है, एक स्वेटर भी देता है तो अखबार में फोटो भिजवा देता है कि आज मैंने बच्चे को एक बच्चे को स्वेटर दिया। तो इतना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, करते जाइए। आपके करोड़ों रुपए फंसे हुए सरकार के पास, ये सरकार जो दावा करती है गरीबों की मदद का, कन्यादान योजना का, वो मदद नहीं कर रही है। अफसर सोए हुए हैं, वो जागें और आपको आपका वाजिब पैसा दिलाएं। हालांकि आप उसके लिए बहुत हाय तौबा नहीं मचा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा काम हुआ तो एक नज़ीर बन जाएगी कि आप अच्छा काम करने वालों को भी सरकार मदद करती है। आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो आए, अपना काम
सब प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक सर, धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।